हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपना हिग्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, हमने प्राइस इफेक्ट देखा, इनकम इफेक्ट देखा, अब हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। देखो, पहले तो बात आती है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखते हैं, फिर हम उसके डायग्राम पे जाएंगे जो कि हिग्स का होगा, उसके बाद वो स्लट्सकी ने भी दिया, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है। देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कि टी एंड कॉफी, राइट। क्या होता है हमारा, टी होती है, कॉफी होती है, ये क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। या आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, राइट। तो जैसे मैंने ले लिया पेप्सी है, कोका कोला है, ठीक है। अगर बाय चांस पेप्सी की प्राइस जो है वो बढ़ जाए, राइट, क्या होते हैं, पेप्सी के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो पेप्सी के प्राइस बढ़ने की वजह से आप कोका कोला की डिमांड ज्यादा करोगे और क्या है, पेप्सी की डिमांड आप कम कर दोगे। तो पेप्सी के प्राइस बढ़ने की वजह से जो कोका कोला की डिमांड है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और जो पेप्सी की डिमांड है वो हम कम करने लग जाते हैं, क्योंकि कस्टमर अब कहाँ है, कोका कोला पे शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं अगर पेप्सी के प्राइस कम हो जाए, ठीक है, पेप्सी के प्राइस अगर कम हो जाएंगे तो कोका कोला वाले जो कस्टमर है ना वो भी पेप्सी खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि अगर पेप्सी सस्ती हो गई तो ठीक है। तो इसीलिए जो क्वांटिटी है किसकी, कोका कोला की, कोका कोला की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि कोका कोला वाले भी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी वालों के पास। तो देखो, पेप्सी के प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड कम हो रही थी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, और पेप्सी की प्राइस कम होने की वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ रही थी, क्यों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, राइट। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। अब हम इसको देखते हैं, देखो डायग्राम पे, ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था ये दो लोगों ने, दो इकोनॉमिस्ट ने बताया। फर्स्ट जो दिया उन्होंने वो दिया हिग्स ने, और दूसरा दिया स्लट्सकी ने, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और उसके बाद हम करेंगे स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हिग्स के जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसको हम लोग एक नाम देते हैं, क्या, कंपनसेटिंग वेरिएशन इफेक्ट, ठीक है। क्या अगर आपको आ जाएगी कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या होता है, तो वो क्या होता है, हिग्स का होता है, वो होता है इक्विवेलेंट चेंज। लेकिन हमें इक्विवेलेंट वाला नहीं लेना, जो हिग्स का होता है वो होता है कंपनसेटिंग वेरिएशन, ठीक है, उसका नाम। प्लस हिग्स का जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव। कैसे होगा, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल लिया पेप्सी को का, सेम वैसे भी, और आपको डायग्राम में भी वो चीज देखने को अपने आप ही मिल जाएगी, राइट। जैसे कि हमारी पेप्सी की हमारी क्या हुई थी, अगर लाइक प्राइस बढ़े तो उसकी डिमांड कम हो गई थी, प्राइस बढ़ने से, क्योंकि लोग क्या है, कोका कोला पे शिफ्ट हो गए थे। तो जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो कैसा होता है, नेगेटिव। प्लस हिग्स ने बोला कि आप लोगों ने क्या करना है ना, मनी इनकम को चेंज करना है, एक कंज्यूमर की मनी इनकम के अंदर चेंज लेके आना है, बट आपको रियल इनकम जो है ना वो रखनी है कांस्टेंट। रियल इनकम क्या रखनी है, कांस्टेंट। जैसे कि रियल इनकम क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, रियल इनकम होती है कि सपोज कोई चीज थी, वो थी 10 रुपए की, ठीक है, और आपके पास थे 50 रुपए टोटल आपके पास कितने रुपए थे, 50 रुपए, टोटल मनी आपके पास थी 50 रुपए। उस चीज का प्राइस था 10 रुपए, तो आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, आप खरीद रहे थे उसकी 5 यूनिट्स, राइट, क्योंकि वो 10 की एक थी, टोटल 50 रुपए थे। अब ये मान लो 10 रुपए से होगी 5 रुपए की, ठीक है। तो अब कितनी क्वांटिटी आप लोग ले सकते हो, अब आप 10 यूनिट ले सकते हो, कि 5 रुपए की होगी, टोटल 50 रुपए। तो आपकी क्या हुआ, क्वांटिटी जो डिमांड है वो बढ़ गई, क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांड वो हो गई इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज क्यों हुई, क्या हमारी इनकम में चेंज आया, ऑब्वियसली नो। हमारी चेंज किस में आया, हमारा इसके अंदर यूनिट, इसी को हम बोलते हैं रियल इनकम, ठीक है, कि इनकम में चेंज नहीं आया, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, तो वो जो हमने बढ़ाई वो चेंज किसकी वजह से आया, रियल इनकम। लेकिन हिग्स ने बोला आपने रियल इनकम को तो रखना है जी कांस्टेंट, आपने चेंज लेके आना है सिर्फ और सिर्फ मनी इनकम में। आपको अज्यूम कर लेना है आपका प्राइस जितना कम हुआ उस हिसाब से आपको अपनी मनी इनकम को घटा देना है, ना कि आपको अपनी रियल इनकम करनी है, राइट। तो अब हम यही कंसेप्ट जो है देखने वाले हैं किसके थ्रू, हमारे डायग्राम के थ्रू।
देखो इसका जो डायग्राम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे जो हम प्राइस इफेक्ट को डिवाइड करेंगे हमारे अलग अलग लाइक हम लोग प्राइस इफेक्ट को डिवाइड करेंगे सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट में, उसमें भी ये डायग्राम बहुत यूजफुल होने वाला है। अभी हम सिर्फ हिक्स के अकॉर्डिंग उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखेंगे, लेकिन हिक्स से उसी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट भी शो करेंगे हम लोग, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया हम क्या करने वाले हैं, पहले तो डायग्राम बनाते हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पर क्या है, गुड एक्स, यहाँ क्या है हमारा गुड वाई। ठीक है, ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, क्या है गुड एक्स गुड वाई वाई एक्सिस। तो हमारा ये क्या है बजट लाइन। ठीक है, ये हमारी क्या है ए एल सपोज करो बजट लाइन है। ठीक है, और ये हमारी यहाँ पर हम लोग इस इनडिफरेंस कर्व के ऊपर हम ये IC1 के ऊपर है। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व 1 हमारा बजट लाइन क्या है, ये AL, ये क्या है इनडिफरेंस कर्व 1। तो हमारा जो लाइक इक्विलिब्रियम आया वो सपोज इस पॉइंट पे है जहां पर हम OT यूनिट ऑफ X खरीद रहे थे, Y खरीद रहे थे, और हम OP यूनिट ऑफ गुड X खरीद रहे थे। तो अब मान लो हमारा X गुड का प्राइस जो है वो हो गया डिक्रीज, X गुड क्या हो गई हमारी, हो गई सस्ती। ठीक है, जैसे ही X गुड सस्ती हुई हम लोगों ने क्या किया, हमारी बजट लाइन जो है वो क्या हो गई, रोटेट। बजट लाइन हमारी रोटेट हो गई, बट हमने क्या कहा था, अभी बजट लाइन रोटेट हुई मतलब हम एक्स की यूनिट ज्यादा खरीदने वाले हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि हमने रियल इनकम में तो चेंज लाना ही नहीं है। और अगर हमने इसके अकॉर्डिंग करा तो अगर हमने यहाँ IC बनाई तो रियल इनकम में चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। तो हमारे पास एक और लाइक ऑप्शन बचता है। मैंने क्या बोला था कि हमको चेंज लाना है सिर्फ और सिर्फ मनी इनकम, इसमें चेंज लाना है हमको सिर्फ और सिर्फ मनी इनकम के अंदर चेंज लाना है, रियल इनकम में नहीं लाना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रियल इनकम उसकी जितनी बड़ी है ना ये वाला, ठीक है, पहले उसकी बजट लाइन ये थी अब वो यहाँ शिफ्ट हो गई, तो ये जो रियल इनकम उसकी चेंज हुई है, इस रियल इनकम को हम खत्म करके हम क्या करेंगे, मनी इनकम में चेंज लेके आएंगे। ठीक है, तो ये रियल इनकम है। अगर हम इसको मनी इनकम में चेंज करें तो ये हमारी देखो जब मनी के अंदर चेंज आता है, जब हमारी क्या है इनकम चेंज होती है, इनकम चेंज होती है तब हमारी बजट लाइन क्या करती है, बजट लाइन होती है शिफ्ट। अब मैंने बोला हमने इनकम को क्या करना है डिक्रीज, क्योंकि हमारी रियल इनकम बढ़ गई, हमें मनी इनकम पहले वाली के इक्वल लानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी रियल इनकम जो बढ़ी है उसको कंपनसेट करने के लिए हमें मनी इनकम को अपनी क्या करना पड़ेगा, कम। तो जब मनी इनकम कम होगी तो बजट लाइन शिफ्ट किस तरफ होगी, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, राइट। तो हमारी बजट लाइन जो है वो सपोज करो वो हो गई शिफ्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो गई, ये हमारी नई बजट लाइन आ गई जिसको हमने नाम दिया PQ। ठीक है, अब ये जो बजट लाइन आई, अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आया, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, हमारा नया इक्विलिब्रियम कहाँ आया, इस पॉइंट पे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम खरीद रहे हैं OC यूनिट ऑफ गुड X और हम क्या खरीद रहे हैं OY यूनिट ऑफ गुड Y। ठीक है, तो हम ये यूनिट अब खरीद रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है देखो सेम IC के ऊपर, IC का मतलब क्या होता है, जो हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे, क्या दे हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन, राइट। हमने ये पढ़ा था इक्वल सेटिस्फेक्शन जो हमको दे वो हमारी क्या होती है इनडिफरेंस का। तो हमें यहाँ पर भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जस्ट कम्बिनेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमारा कम्बिनेशन कुछ और होगा गुड XY का, यहाँ पर गुड XY का कम्बिनेशन कुछ हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम OP यूनिट ये और OT यूनिट ये ले रहे थे, लेकिन यहाँ हम OL यूनिट ये और OY यूनिट ये ले रहे हैं। तो सब्सिट लेकिन जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो है इक्वल। तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे के, तो ये जो चेंज आया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो चेंज आया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम लोगों ने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, क्या बोला इसको हमने, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अगेन हमारा क्या होता है हिक्स में, हिक्स का कंपनसेटिंग वेरिएशन, हम इसको एक और नाम से जानते हैं कि इसमें हम कंपनसेट करते हैं अपनी रियल इनकम को, किसकी फॉर्म में, मनी इनकम की फॉर्म में। रियल इनकम बढ़ी थी लेकिन हमें क्या करना था, मनी इनकम को कम करना पड़ना था, क्योंकि हमें रियल इनकम जो बढ़ी थी उसको कंपनसेट करना था। तो मनी इनकम को कम करना था, तो मनी इनकम कम होएगी जब हमारी बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट होती है, और बजट लाइन को हमने बैकवर्ड शिफ्ट किया, पुरानी वाली IC पे हमारा क्या हो गया, जो है इक्विलिब्रियम आ गया। तो हमारे क्या क्या पॉइंट होते हैं, एक तो रियल इनकम कांस्टेंट रहती है, मनी इनकम में चेंज आता है। थर्ड थिंग हमारा
क्या होता है, नेगेटिव। हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। कैसे कि हमारे गुड एक्स के प्राइस क्या हुए थे, हमारे गुड एक्स के प्राइस कम हुए थे, लेकिन हमारी गुड एक्स की क्वांटिटी देखो भाई, गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ गई। पहले हम ओपी ले रहे थे, अब हम ओएल ले रहे हैं, तो प्राइस हमारे क्या हुए, कम, लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हुई, बढ़ी थी भाई। तो हमारा क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट होता है। और हमारा क्या हो सकता है कि हिक्स का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, अगेन उसको हमने कंपनसेटिंग वेरिएशन बोला, कंपनसेटिंग वेरिएशन, क्योंकि हमने अपनी इनकम को कंपनसेट किया। ठीक है, तो ये है हमारा हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगेन हम इसी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट भी दिखाएंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। जब हम प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, वो सब देख लेंगे। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो स्लत्स्की का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।